आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सबके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का एक नया वीडियो लेकर। आज भी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने लास्ट क्या सीखा था, हमने लास्ट सीखा था कि किसी के पास कोई चीज़ है या फिर किसी के पास कोई चीज़ थी, तो हमने हैव, हैज़ और हैड का यूज़ में सीखा था। अब हम सीखेंगे, यानी प्रेजेंट और पास्ट के बारे में हमने समझ लिया था। अब हम सीखेंगे फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज़ होगी तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और उसके रूल क्या होगा और सेंटेंस कैसे बनेंगे, आइए समझते हैं। तो ये जो क्लास है ये आपकी किस चीज़ की क्लास चल रही है सर? इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चल रही है। ठीक है सर, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चल रही है और लेसन तो मुझे याद नहीं कौन सा चल रहा है, आप देख लेना लेसन कौन सा होगा। ये आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर सर हमारा ये है, विल या शैल, ठीक है, और साथ में हम लगाने वाले हैं क्या, हैव। बात करूं मैं इसकी हिंदी की तो सर बहुत सिंपल हिंदी है कि भाई किसी के पास कोई चीज़ होगी, किसी के पास कोई चीज़ होगी भविष्य में, ये हम यूज़ कर रहे हैं। छोटा सा इसमें एक नोट है, वैसे आप नोट खुद भी समझ सकते हैं क्या होने वाला है। बहुत सिंपल नोट है कि जो विल है ना सर, विल और जो शैल है इसमें क्या फ़र्क है। तो सर बहुत सिंपल है, जो आपका शैल है ना, शैल ये एक तो आई के साथ यूज़ होगा और एक वी के साथ यूज़ होगा, ठीक है। ऑल रेस्ट बाकी सभी जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के बता देता हूँ और ये स्ट्रक्चर आपका पूरा हो जाएगा, फिर कुछ बातें मैं आपको और समझाऊंगा। अब देखिए, हाँ रूल रह गया सर, रूल और लिख लेते हैं। लीजिए ये रहा आपका रूल, बहुत सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर आएगा, या तो विल के साथ हैव आएगा या फिर आपका शैल के साथ में हम क्या लगाएंगे सर, हैव का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या मैंने आपको बताया है आप इसकी जगह एक्स्ट्रा वर्ड्स बोल सकते हैं कि भाई बाकी जितने भी शब्द बचेंगे उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा, लेकिन रूल आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि एक दिन, भविष्य की बात चली ना, एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। कौन नहीं चाहता है पैसा हो, बहुत पैसा होगा, सभी चाहते हैं भैया, सभी बोलते भी होंगे इस बात को। अब ज़रा इंग्लिश में बोलिएगा तो हो सकता है पैसा जल्दी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है भैया, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए किसके पास पैसा होगा सबसे ज़्यादा, मेरे पास। तो यानी आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आई के साथ विल आएगा और उसके बाद हैव। ये आपका स्ट्रक्चर है, आई विल हैव, ठीक है सर। ओ सॉरी गलत हो गया, आई के साथ तो क्या आना है सर, शैल आना है, बिल्कुल सही है। आई के साथ हम शैल का, आई शैल हैव। अब बहुत सारे पैसे को बोलते हैं अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मनी। अब कब होगा ये, वन डे लास्ट में, तो वन डे के दिन लास्ट में लिख देते हैं वन डे। ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो सकता है, आप चाहो तो इसको शुरू में लगा के भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी कि भाई वन डे आई शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा भी बोला जा सकता है। आई शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी वन डे, ऐसे ही बोला जा सकता है। दोनों तरीके सही हैं, मगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक, ये आपका बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपकी वर्ब हुई, और उसके बाद ये वो चीज़ है जो हमारे पास होगी, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए आपके। तो ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तक सेंटेंस मुझे बोलना ही बोलना है। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसके पास 2 साल बाद, उसके पास 2 साल बाद क्या होगी, गाड़ी होगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं सर। अब देखिए उसके पास आप जिस तरफ भी इशारा कर रहे हैं वो या तो मेल है या फिर फीमेल है, मैं दोनों लिख देता हूँ, ही या फिर शी, और इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, विल हैव का हम यूज़ करेंगे। तो विल हैव, अब क्या होगी, इनके पास गाड़ी होगी, तो हैव के बाद आ गया आपका कार। अब कब, 2 साल के बाद। ये जो आपकी लाइन है 2 साल के बाद, बाद को बोलते हैं सर आफ्टर, लेटर भी कह देते हैं आप, आफ्टर या आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 सालों बाद उनके पास क्या होगी, गाड़ी होगी। इस तरह से आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैं 2-4 लिख दूं, इतने ही बहुत है, मैं 50 बताऊंगा उससे कुछ नहीं होगा।
आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, हिंदी में पहले लिखिए, फिर इंग्लिश में लिखिए। लिखने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों को अपने मुंह से ज़ोर ज़ोर से बोलिए, ताकि वो एक फ़्लो बने, बोलने में एक रिदम आ जाए और आप इंग्लिश आराम से बोल पाएँ। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे कुछ और बताता हूँ। आइए एक दो बातें और पढ़ लेते हैं, इसी के साथ कुछ नया आपको बता देता हूँ। ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको मिल रहा है, बस आप इसको नोट करते रहें। इसमें कोई सीक्वेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो स्किप भी हो जाती है बीच में एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप रोज़ जब आप वीडियो देखें तो दिमाग खोल के देखें, अच्छे से देखें, समझें चीज़ों को मैं क्या बता रहा हूँ, और आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए, नई चीज़ अगर हम पढ़ें तो आपके लिए क्या सही रहेगी। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोन आर द डेज ऑफ, गोन आर द डेज ऑफ। यहाँ मैंने डॉट 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 लगाया, ये क्यों लगाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। गोन आर द डेज ऑफ, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो सर किसी चीज़ के दिन चले गए, किसी चीज़ के दिन चले गए। आप इसकी हिंदी ये भी कह सकते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का ज़माना चला गया, किसी चीज़ का ज़माना चला गया। कोई समय था किसी चीज़ का, किसी फैशन का, किसी के नाम का, किसी के रुतबा का, किसी की अमीरी का, मगर वो समय अब बीत गया, अब वो बात ख़त्म हो गई। तो आप जब इस तरह की कोई बात कहेंगे इंग्लिश में तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करेंगे, गोन आर द डेज ऑफ। उसके बाद यहाँ जो मैंने डॉट डॉट लगाया है, यहाँ वो चीज़ आ जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा नोट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ जो चीज़ आएगी उसमें एक नोट है। नोट क्या है सर? नोट ये है, या तो आप सीधे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है, या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप वो थिंग लगा दीजिए। मैं यहाँ थिंग लिख देता हूँ, THING, वस्तु, जो भी आप बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे वर्ब आती है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे सर ING। अब कैसे लगेगी? बहुत सिंपल है, लीजिए अभी लगा देते हैं सर ING। इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई अब देखिए सबके पास फ़ोन है, अब बड़े बड़े कंप्यूटर का ज़माना नहीं है, अब तो सबके फ़ोन में ही सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना गया, या अब सबके पास कारें हैं, गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, तो साइकिल के दिन चले गए। हालांकि साइकिल चलती हैं, पर अगर हम बोलना चाहें कि इस चीज़ के दिन चले गए, तो अब देखिए, अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साइकिल के दिन चले गए। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइकिल का ज़माना चला गया। मैं एक ही बात लिख रहा हूँ, साइकिल के दिन चले गए। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा? तो सिंपल देखिए कि गोन आर द डेज ऑफ। अब देखो कोई वर्ब नहीं आई है उसमें, साइकिल चलाने की बात नहीं आ रही है, सिर्फ साइकिल की चर्चा हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एक तरह की थिंग, वस्तु हो गई। तो मैं सिर्फ ऑफ के बाद वो ऐसे लिख दूंगा। तो पूरा स्ट्रक्चर हम यही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गोन आर द डेज ऑफ क्या? साइकिल, CYCLE। ये आ गया आपका, देखिए स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम सेंटेंस, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता कि भाई साइकिल चलाने के दिन चले गए, साइकिल चलाने का ज़माना गया, दिन चले गए या ज़माना गया, बात एक ही है। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ब आ गया, साइकिल चलाना अब एक काम हो गया, तो अब चीज़ें बदल जाएंगी। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, आप यही लिखेंगे कि गोन आर द डेज ऑफ। अब साइकिल चलाने में क्या लगानी होगी सर? ING लगानी होगी। तो आप यहाँ लगाएंगे कि राइडिंग साइकिल। ये आया, देखिए ये अंतर है उस नोट का जो मैंने आपको बताया। अब जिस चीज़ के भी आप बोल रहे हैं कि भाई हिंदी का ज़माना गया, गोन आर द डेज ऑफ हिंदी, लेकिन अगर बोल रहे हैं हिंदी बोलने का ज़माना गया तो गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी। संस्कृत के दिन गए तो गोन आर द डेज ऑफ संस्कृत, लेकिन संस्कृत बोलने के दिन गए तो गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग संस्कृत। ये कंप्यूटर का ज़माना गया, गोन आर द डेज ऑफ कंप्यूटर। पर अगर कंप्यूटर चलाने का ज़माना गया, गोन आर द डेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। हर बार वर्ब में क्या लगा देंगे हम? ING लगा देंगे। जैसे
वो जो कलम होती थी पहले मोर के पंख से लिखते थे, ठीक, उसको आप बोलना चाहते हैं कि भाई मोर के पंख का ज़माना गया, तो गोन आर द डेज ऑफ मोर का पंख। हिंदी में बोलिए अगर इंग्लिश नहीं पता है, गोन आर द डेज ऑफ यूजिंग मोर पंख। या इंक, इंक का पहले यूज़ करते थे, गोन आर द डेज ऑफ इंक। इंक से लिखने का ज़माना गया, वर्ब आ गई लिखना, तो गोन आर द डेज ऑफ राइटिंग विद इंक। ये अंतर है सर। एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, मुझे लगा बता देना चाहिए आपको मैंने बताया। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करते रहिए।